एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शियांग के फादर दिखाए जाते हैं, जो कि एल्बम में शियांग की एक फ़ोटो देखकर परेशान हो जाते हैं और उस फोटो को अलग कर देते हैं। इसके बाद वे टीवी में देख रहे होते कि एलए स्टार की सीईओ शादी करने वाली है, लेकिन जैसे ही वो शियोंग का चेहरा देखते हैं तभी उनकी फियांसी आ जाती है, जिसकी वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ पर नाना उसका नाम लेती है, लेकिन जो उसके दोस्त है वे आकर उसे चुप करवा लेते हैं और एंगेजमेंट में से उसे उठाकर लेकर जाते हैं। यहाँ पर शियोंग उसकी बेस्ट फ्रेंड की हरकत से परेशान हो रही होती है, जिस पर फियो बोलते कि वो परेशान ना हो। यहाँ पर टांग समझ गई होती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये हमसे कुछ राज छुपा रहे हैं। यहाँ पर शियांग फियोज को बता देती है कि वो मेरी बचपन की सहेली है। यहाँ पर फियो बोलता है कि हम पहली बार तो नहीं है कि मुसीबत में फंसे, हम इसका सामना भी किसी न किसी तरह कर लेंगे। शियोंग वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर नाना उसके दोस्तों से पूछ रही होती है कि तुम लोग मुझे एंगेजमेंट में क्यों नहीं जाने दे रहे, और जिनयांग कब से सीईओ बन गई और वो शादी क्यों कर रही है। यहाँ पर वो बोलती है कि मत बताओ, मैं खुद ही जाके पूछ लेती हूँ। लेकिन तभी फियो का एक दोस्त उसे किस कर देता है, जिस पर वो उसे चाटा मारकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर फियो के पास टैन आती है और बोलती है कि मैं तो ये सोच रही थी कि कंपनी की लड़ाई खत्म होने के बाद या तो हम पार्टनर बन जाएंगे या फिर उससे भी ज्यादा करीब आ जाएंगे। और वो पूछती है क्या तुमने सीईओ से शादी की है, क्या तुम्हारा उससे शादी करने का कोई खास मकसद है, जिस पर फियो बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो बोलती कि बहुत जल्दी तुम्हारी हर चीज में मेरा लेना देना होगा। अब यहाँ पर शियो आती है तो वे दोनों घर चले जाते हैं। शिनयांग फियो से बोलती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे देख लिया है तो तुम उससे मुझे मिलवा दो, जिस पर फियो बोलता है क्या तुम उससे मिलकर सारी हकीकत बताना चाहती हो, इससे चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती है। अब वो गिरने वाली होती है कि फियो उसे बचा लेता है और बोलता है कि तुम्हारा काम सिर्फ शिनयांग बन के रहना है और बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। इस बात पर वो भी एग्री होती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें शिनयांग और शुए दिखाए जाते हैं, जो कि नाना के घर के बाहर खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि वे कैसे यकीन कि वो शिनयांग ही है। अब यहाँ पर शुए तो वहाँ से वापस चला जाता है। अब हमें नाना दिखाई जाती है, जो कि जिनयांग की फोटो देखकर बोल रही होती है कि तुमने काफी अरसे से मुझे ना तो कॉल किया है और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दिया है, और जिस लड़की को मैंने आज देखा क्या वो वाकई में मेरी फ्रेंड जिनयांग थी। और वो साइड में एक पेंटिंग रखी होती है जो कि जिनयांग ने बनाई थी। यही सारे डाउट लिन के दिमाग में भी चल रहे होते हैं और वहाँ पर टैन आकर बैठती है और बोलती है कि मुझे शिनयांग चाहिए। लिन बोलता है कि उन दोनों ने तो अभी अभी शादी की है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, जिस पर वो बोलती है कि उसमें क्या कमी है कि फियो उसका नहीं हो सकता, जिस पर वो उठकर जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर वो उसे रोकते हुए बोलती है कि जब फियो को मेरे जैसी अमीर लड़की से प्यार नहीं हुआ तो उसे उस नकली लड़की से कैसे प्यार हो गया, जिस पर वो बोलता है कि तुम्हारी इस बकवास का क्या मतलब है। अब वो टैन बोलती है कि जब तुम शिनयोंग को लेने के लिए गए थे तो तुम्हें 2 हफ्ते बाद खाली लौटना पड़ा था, लेकिन वो लड़की तो फियो के साथ आ चुकी। उसकी सभी बातें सुनकर लिन तो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो किसी को कॉल करके बोलती है, शियोंग की सारी खबर निकलवाने के लिए अपने आदमियों को लगा देती है और नई साजिश में लग जाती है। अगले दिन टैन ऑफिस में आती है और शिनयांग से बोलती है कि मैं एलए स्टार के 1 साल के न्यू कलेक्शन खरीदना चाहती हूँ, इसके बदले में मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शिनयांग और फियो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि ये कौन सी साजिश लेकर यहाँ पर आई है। अब लिन नाना को उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोलता है और वो वहाँ पर रखी ट्विन रोसेस वाली पेंटिंग को देखकर बोलती है कि ये तो वही पेंटिंग है जो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बनाई। लिन बोलता है कि क्या ये आर्ट कॉलेज की पेंटिंग है, जिस पर नाना हाँ बोल देती है। अब वो कुछ और इससे पूछताछ करता है कि तभी टैन का उसके पास टेक्स्ट आता है और वो बोलती है कि नाना को लेकर शियोंग के ऑफिस में आ जाओ और फिर तमाशा देखो। टैन बोलते हैं कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि रोज रोज ऐसे ऑफर नहीं मिलते, लेकिन जिस पर शियांग बोलती है कि उसे इस बारे में डिसीजन लेने के लिए कुछ टाइम चाहिए, लेकिन जिस पर वो बोलती है कि इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, आप लिन को बुला लीजिए, मुझे उसी के डिजाइन खरीदने हैं। अब वो लिन को बुला लेती है और वो नाना के साथ आया हुआ होता है। यहाँ पर नाना उसे बोलती है कि तुम तो मेरी फ्रेंड हो। यहाँ पर वो घबरा जाती है और घबरा कर बोलती है कि नहीं, मैं तो शिनयांग हूँ। वो उसका हाथ पकड़ कर भी बोलती है
है कि याद करो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब इसी बात पर फियो भी बोलता है कि तुम दूर हो जाओ, तुम इस कंपनी के बॉस से बात कर रही हो, समझी तुम। और यहाँ पर ये भी खड़ी होकर बोलती कि वो शिनयांग है, उसकी कोई दोस्त नहीं है, और लिन से उसको यहाँ से बाहर भेजने के लिए बोल देती है। यहाँ पर ये बोलती है कि तो आपके तो अंदर के ही काफी मसले चल रहे हैं, पर मुझे इन मसलों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो सिर्फ बिजनेस करना चाहती हूँ। यहाँ पर शियांग साइन करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता है। यहाँ पर फियो उसका हाथ पकड़कर साइन करवा रहा होता है, और ये बात टैन और लिन दोनों ही नोटिस कर लेते हैं। इसके बाद वो उसे वेयर हाउस में लेकर जाती है, लेकिन वो जाते हुए काफी घबरा रही होती है, क्योंकि वेयर हाउस का जो दरवाजा है वो सिर्फ सीईओ खोल सकती थी, और क्योंकि वो जानती थी कि वो खुद शिनयांग नहीं है तो उसका पासवर्ड क्या हो सकता है, इसीलिए वो घबरा रही होती है। फियो के दोस्त जो हैकर होता है वो भी लगा हुआ होता है दरवाजा को हैक करने के लिए। यहाँ पर अब वे आदमी बताते हैं कि आपके पास सिर्फ 3 चांस दिए जाएंगे पासवर्ड को डोर खोलने के लिए, और अगर 3 चांस में डोर नहीं खुलता है तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर वो उसकी सच्चाई जानने के लिए लिन और टैन उसे गौर से देख रहे होते हैं। वो पासवर्ड डालने के लिए घबराते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और पहला पासवर्ड लगाती है, लेकिन वो गलत हो जाता है। अब वो घबराते हुए शिनयांग का बर्थडे याद करके दूसरा पासवर्ड लगाती है और वो भी रॉन्ग हो जाता है। इस पर टैन बोलती है क्या आप इस कंपनी की वाकई में सीईओ है, आपको पासवर्ड पता नहीं है, या आप जानना नहीं चाहती थी, या फिर आपको जानने का हक नहीं है। अब इसे याद आता है कि लास्ट टाइम शिनयांग ने उसके मोबाइल का पासवर्ड उसे बताया था और वो उसी को डाल देती है। अब यहाँ पर दरवाजा ओपन हो जाता है, जिस पर टैन और लिन दोनों ही शौक में होते हैं। इसके बाद टैन बोलते क्या फिंगरप्रिंट लगाओ, जिस पर शिनयांग बोलती है कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि आई स्कैन होते हैं, और वो अपने आई को लगाती है जो कि स्कैन हो जाते हैं। अब इस बात पर तो दोनों ही हैरान होते हैं। यहाँ पर शिनयांग टैन को अंदर जाने के लिए बोल देती है और वो काफी सैड होकर अंदर चली जाती है। लिन टैन को छोड़ने के लिए आता है, जिस पर लिन बोलता है कि तुमने तो आज हद ही पार कर दी, तुम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं बल्कि तुम कुछ और जानने के लिए आई थी। जिस पे वो बोलती है कि उसने गलत क्या किया है, जिस लड़की की तुम इतनी तारीफ करते रहते हो वाकई में तो वो शिनयांग है ही नहीं। तुम्हारे डैड जियांग ग्रुप में काम कर रहे हैं और तुम LA स्टार में, तो तुम्हें कम से कम अपनी फैमिली के बारे में तो सोच लेना चाहिए कि ये सारी चीजें एक लड़की के हाथों जा रही है जो कि वो उनकी सक्सेसर भी नहीं है। जिस पर लिन बोलता है कि उसका DNA टेस्ट भी करवाया गया था जो कि पॉजिटिव था। जिस पर टैन बोलती है कि तुम खुद भी तो शिनयांग को लेने के लिए गए थे, लेकिन क्या तुम्हें शिनयांग मिली, क्या तुमने कभी उसे देखा है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो शिनयांग है। तुम्हें अपनी कंपनी और अपनी फैमिली के बारे में सोचना ही होगा। मैं तो उस नकली लड़की का नकाब हटाकर ही रहूं। लिन बोलता है कि हमें बात की गहराई तक जाने के लिए कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन जिस पर टैन बोलती है कि तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर लूं। और ये बोलकर वो गाड़ी से उतरकर घर चली जाती है। यहाँ पर लिन परेशान होता है। शिनयांग कार में सो गई होती है तो फियो से गोद में उठाकर लेकर आता है, तो वो जाग जाती है और बोलती है कि ग्रैंडपा देख रहे हैं, मुझे नीचे उतार दो, लेकिन फियो से नहीं उतारता है। ऐसे ही कमरे के अंदर लेकर आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। अब यहाँ पर वो बोलती क्या वो उसके पास थोड़ी देर के लिए बैठ सकता है, जिस पर फियो उसके पास बैठ जाता है, तो वो उसके गोद में अपना सर रख लेती है और बोलती है कि पता है आज जब मैं पासवर्ड लगा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो मरने वाली। जिस पर फियो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने इस बात की तैयारी नहीं की थी, लेकिन वो बोलती है कि कोई बात। वो बोलती है कि टैन और लिन को लगता है उस पर शक है, पर फियो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो टेंशन ना करे। जिस पर वो बोलते कि हाँ अगर उन्हें मेरी सच्चाई का पता होता तो टैन कॉन्ट्रैक्ट लेकर हमारी कंपनी में थोड़ी ना आती। और यहाँ पर शियांग उठकर फियो से बोलती है क्या तुम मुझसे नफरत करते थे ना पहले, क्योंकि मैं आई हूँ जब से तो सियोंग के साथ ये एक्सीडेंट हो गया, अगर मैं उसकी लाइफ में नहीं आती तो वो आज जिंदा होती। लेकिन जिस पर फियो बोलता है कि नहीं उसे जाना ही था तो वो चली गई, लेकिन तुम्हें अब जीना है। जिस पर शिनयांग बोलती है कि मैं शिनयांग की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें वो दिलाकर रहूंगी जो तुम चाहते हो। जिस पर वो बोलते कि तुम तो मुझे एंगेजमेंट के बाद सारी सच्चाई बताने वाले थे। जिस पर फियो बोलता है कि हाँ टांगो लिंगवांग ग्रुप से निपट लूं, और इस दौरान वो शियांग को
सुला देता है और आप भी जाकर सो जाता है। और उसके ड्रीम में फिर से वो एक्सीडेंट आता है जिसमें वो शिनयांग के फादर मदर को जाते हुए देख रहा होता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं रुकते और शिनयांग भी नहीं रुकती। अब वो घबरा रहा होता है तो शिनयांग उठकर उसके करीब जाती है और बोलती कि वो उसके साथ है और उसे प्यार से बात करते हुए उसे उठा देती है और वो भी उड़ जाता है। अब नेक्स्ट डे वो कंपनी में जाता है और अपने दोस्त से बोलता है कि अभी फ्लाइट लो और जाकर डॉक्टर को छुपा दो, क्योंकि टैन और लिन हमारे बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमें अब चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी एक गलती हमें फंसवा सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें शिनयांग दिखाई जाती है जो कि अपने ऑफिस में बैठकर सोच रही होती है कि फियो को ऐसा कौन सा सपना आया, ऐसा क्या चीज देखी उसने कि वो इतना घबरा गया, और कुछ सोचकर ड्राइंग करने लग जाती है। फियो का दोस्त नाना के पास आकर माफी मांगता है और बोलता है कि उस पार्टी में तुम काफी शोर कर रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें पार्टी में से उठवा लिया और ना समझी में उसके बाद तुम्हें किस कर दी। उसके लिए वो माफी मांग रहा होता है, जिस पर नाना बोलती है कि इतनी घटिया तरीके से माफी मांगते हुए मैंने तो पहली बार किसी को देखा है, और उसे ना माफ कर वहां से चली जाती है। इसके बाद लिन शिनयांग के ऑफिस में आता है और उसे कुछ डिजाइन दिखाते हुए बोलता है कि इन डिजाइन को आप एक दफा देख लो, और शिनयांग को देखकर उसे टैन की बात याद आ रही होती है। इसके बाद लिन बोलता है कि अगर इनमें कोई गलती नजर आए तो आप ठीक कर देना, और खुद ही पेंसिल भी देता है। यहाँ पर शिनयांग पेंसिल ले लेती है और ठीक करने लग जाती है, तो वो उसे गौर से देखता है कि ऐसे पेंसिल तो सिर्फ पेंटर ही पकड़ते हैं, आर्टिस्ट ही पकड़ते हैं। यहाँ पर शिनयांग उसके हाथ से पेंसिल छीनकर बोलता है कि तुम्हें चेयरमैन बुला रहे हैं, और उसे वहां से भेज देता है। इसके बाद लिन भी फियो को गौर से देख रहा होता है। दूसरी तरफ नाना की मोम जो कि कंपनी में ड्रिंक सप्लाई कर रही होती है, नाना आकर पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे, जिस पर उसकी मोम बताती है कि इस कंपनी ने उन्हें काफी बड़ा ऑर्डर दिया और काफी सारे पैसे भी दिए यहाँ पर ड्रिंक सप्लाई करने के लिए। अब जो फियो का दोस्त होता है वो भी एक ड्रिंक उठा लेता है, लेकिन नाना उसके हाथ से छीन लेती है। दूसरी तरफ शिनयांग भी आ रही होती है। नाना की मोम देखकर बोलती है कि ये तो जिनयांग है, जिस पर नाना बोलती है कि नहीं, ये हमारी कंपनी की सीईओ शिनयांग है, जो कि जिनयांग जैसी लगती है। अभी वो भी घबरा जाती है, तो फियो का दोस्त आकर बोलता है कि अपने आप को संभालो और इनको इग्नोर करके यहाँ से निकलो। अब वो इग्नोर करके जा रही होती है कि सामने से उसके फादर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तो वो डर जाती है। अब यहाँ पर फियो लिन से बोल रहा होता है कि मैं जानता तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर लिन बोलता है कि तुम मुझे सारी सच्चाई बता क्यों नहीं देते, जिस पर फियो बोलता है कि तुम मेरे साथ कहीं चलने की हिम्मत रखो। अब यहाँ पर जो उसका डॉग होता है वो भी शिनयांग के करीब आने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर शिनयांग घबरा जाती है। इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।